नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25 में। जिन भी स्टूडेंटों ने बीए पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया है, यानी आर्ट्स से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। चाहे आप नॉन कॉलेज से हो चाहे रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सब पर बात करेंगे। और यहाँ पर अपन बात करेंगे ये जो नॉन कॉलेज का यानी नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनकी इसमें बात कर लेंगे, और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों की इसमें बात कर लेंगे। पेपर का नाम क्या है सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर सेकंड में, यहाँ पर भी इनके लिए बात करेंगे। फिर अंक कितने रहने वाले हैं प्रत्येक पेपर के, इसके बाद में सिलेबस क्या रहने वाला है, और पास मार्किंग कितने चाहिए एक पेपर में। ठीक है, तो सबको पता है कि जो सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर एक सेकंड सेमेस्टर पूरे सेशन में। यानी जो बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट है उनके 2 सेमेस्टर होते हैं। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के दोनों सेमेस्टर एक साथ ले लिए जाते हैं, पिछले हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और रेगुलर स्टूडेंटों के अलग अलग 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ और ग्रेजुएशन से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पेपर क्या रहने वाला। पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दुकानों पर कुछ भी खरीदने के लिए जाओगे या सीरीज खरीदने के लिए जाओगे या फिर बुक खरीदने के लिए जाओगे, तो आपको पेपर का नाम तो होना ही चाहिए। अब जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम चुनाव कैसे करें सब्जेक्ट का। आपको 3 सब्जेक्ट मेन चुननी पड़ेंगी, बाकी सारी कंपलसरी सब्जेक्ट होंगी। तो 3 सब्जेक्ट आप सोचकर यानी एक प्रकार से टारगेट रखिए कि जैसे ही एग्जाम फोरम में भी एग्जाम फोरम आपके भरे नहीं गए हैं, जब भी एग्जाम फोरम भरे जाएंगे तो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। रेगुलर स्टूडेंटों के जब एग्जाम फोरम भरे जाएंगे तब नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के एग्जाम फोरम भरे जाएंगे। कोई भी लगा सकता है, चाहे आपके 12th में कितनी परसेंटेज हो। यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो तो जैसे एग्जाम फॉर्म निकले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पहले एडमिशन नहीं होता है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का एडमिशन होता है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का नहीं होता। इनको क्या करना होता है कि जैसे ही इनके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं तो इसके साथ में इनके भी निकलते हैं, और आपको एग्जाम फॉर्म बनना पड़ता है, उसमें फीस भरनी पड़ती है और आपके सब्जेक्ट 3 चुनने पड़ते हैं। फिर उसको आपके आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भरना पड़ता है उसमें, और वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करा के आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद में जब भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं तो आप एग्जाम देने वहाँ पर जाते हैं, यानी जो भी एडमिट कार्ड होता है उसमें सेंटर आता है, वहाँ पर करके आते हो सब कुछ, और उसके बाद में आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है। आपको कॉलेजों में जाना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले अपन पेपर की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर आपका क्या रहने वाला है, फिर यहाँ पर बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट पेपर जो होगा, इंग्लिश में लिखता हूँ पहले तो, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका नाम क्या है हिंदी में, राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार। ठीक है, ये जो पेपर होगा राजनीति विज्ञान के मूलाधार, ये जो पेपर होगा उसमें क्या होगा कि जो राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत है वो सारे के सारे इस बुक में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये तो सेमेस्टर फर्स्ट की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में कौन सी बुक चलती है। तो ये ही बुक चलती है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की क्या आवश्यकता है, वो ये है। ठीक है, सेम ये की ये बुक चलेगी, राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार। ठीक है, यानी आप है ना जो रेगुलर कॉलेज की बुक लेकर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों की बुक एक है, दोनों का सिलेबस एक है। थोड़ा बहुत है ना जो नंबरों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोनों की बुक सेम है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर सेकंड में कौन सी बुक रहने वाली है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की, फिर रेगुलर कॉलेज की बात कर लेंगे। तो यहां पर आप देखोगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं,
भारतीय राजनीतिक विचारक बोल दो या फिर चिंतक बोल दो, ऐसा ही शब्द को है ना किसी प्रकार से लिख सकते हो। इस बुक में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस बुक में भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसमें आप मनु पढ़ोगे, महात्मा बुद्ध, और जैन दर्शन में महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे के सारे विचारक इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में सेमेस्टर सेकंड में जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बुक रहने वाली है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँगा, भारतीय राजनीतिक विचारक, यानी राजनीतिक विज्ञान में जितने भी विचारक है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो दोनों, जैसे नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज, जब आपकी ये वीडियो खत्म होगी उस टाइम आप ये पाओगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बुक सेम है, सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर सेकंड में, सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर सेकंड में, दोनों की बुक है ना जो सेम है। यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ गई सामने। इसके बाद में सिलेबस की बात कर लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट और रह गया ना अपन का, अंक कितने रहने वाले हैं। तो अपन के पास में बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा, और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको बुक तो पता ही चल गई ना। तो अब आपको मैं दोबारा, यदि आप इस बुक का नाम ध्यान में याद हो गया होगा, यदि भूल जाओ तो वापस से वीडियो को देख लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। यहाँ पर भी मिटा देता हूँ मैं, ताकि अपन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अंक। अब यहाँ पर जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के जो पेपर होता है ये 150 अंकों का होता है, 150 अंकों का होता है। यहाँ पर पास मार्किंग भी अपन बात कर लेंगे, अभी थोड़ा रुक कर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो सेमेस्टर सेकंड होगा वो भी 150 अंकों का होगा, पेपर, ठीक है। बाकी आपके कोई झंझट नहीं है, आपको कॉलेजों से जो मिड टर्म एग्जाम के जो नंबर होते हैं टेस्ट में भेजे जाते हैं वो भी नहीं भेजे जाते, क्योंकि आपको वहाँ पर जाने, कॉलेजों में रेगुलर नहीं जाते, तो फिर ये पूरा पेपर डाल दिया इसने। अब आगे आप समझोगे रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके पेपर कितने का होता है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो ये पेपर 120 अंकों का तो आपका पेपर होता है, 30 अंक का मिड टर्म एग्जाम होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचारक सेमेस्टर सेकंड में यहाँ पर भी यही है, 120 + 30, तो टोटल आप देखोगे तो 150 हो रहे हैं, यहाँ पर 150 हो रहे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इनका 150 अंकों का पूरा पेपर होता है, और यहाँ पर आप पाओगे तो इनका पेपर 120 अंकों का होगा जो एग्जाम आप देने जाओगे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में जो 30 अंक के मिड टर्म एग्जाम होंगे, अभी मिड टर्म एग्जाम क्या होते हैं, जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट रेगुलर जो जाते हैं वहाँ पर कॉलेजों में, वहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे इस बुक से संबंधित, 30 अंकों का होगा। 30 अंकों में से आपको पास मार्किंग कितना लाना होगा ये भी मैं इस पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट में अपन सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अब तो आप इतना ही ध्यान रखो कि आपके मिड टर्म एग्जाम होगा 30 अंकों का, जिसमें से कॉलेजों में से अंक भेजे जाएंगे। जिस प्रकार आपके 12th में भेजे जाते हैं ना, उस प्रकार 17 अंकों के अंक यहाँ पर भी भेजे जाते हैं। अभी नया नियम लागू है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पेपर होगा सेमेस्टर सेकंड में भारतीय राजनीतिक विचारक, इनका पेपर 120 अंकों का, और इसमें भी मिड टर्म एग्जाम होगा, और मिड टर्म एग्जाम में अंक भेजे जाएंगे आप जिस प्रकार का टेस्ट वहां पर देकर आओगे वहां पर, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में आपके मिड टर्म एग्जाम लगेगा, लेकिन इनके मिड टर्म एग्जाम होता नहीं है, क्योंकि इनके रेगुलर एडमिशन होते नहीं है, इनको घर बैठकर तैयारी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में अपन सिलेबस देख लेते हैं। अब सिलेबस मैं इस बोर्ड पर तो लिख नहीं पाऊंगा, अपन के पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। ये जो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये फर्स्ट पेपर है, ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे तो आप सेमेस्टर फर्स्ट है तो फर्स्ट पेपर ही होगा। तो सेमेस्टर फर्स्ट में रेगुलर और नॉन कॉलेज का सेमेस्टर फर्स्ट का फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का एक ही सिलेबस है, ये बात ध्यान में रखना। तो नॉन और रेगुलर कॉलेज के दोनों जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों के लिए चलेगा, ठीक है, अपने अपने पेपर में दोनों के लिए चलेगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ट्रांसलेटर भी मैंने मार दिया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश में इसको अपलोड कर रखा था, लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो मैंने इसकी हिंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से ले लीजिएगा, और इसके बाद में आप इस जो
ये दे रखा है 4 या 5 यूनिटों में दे रखा है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप देखकर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में जो आपका सेमेस्टर सेकंड में जो पेपर लगने वाला है, भारतीय राजनीतिक विचारक, चाहे नॉन कॉलेज के हो चाहे रेगुलर कॉलेज के हो, उसका भी सिलेबस एक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका भी जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर इतना समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप है ना जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया से ले लीजिए। दोनों लैंग्वेजों में, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से वो भी देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। वीडियो को रोककर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया तरीके से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज का सिलेबस एक है, ठीक है। तो आप कोई रेगुलर कॉलेज का पढ़ा रहा है तो नॉन कॉलेज के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको पेपर पैटर्न में भी सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद में पासिंग मार्क्स अपन देखते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने लाने होते हैं आपको। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो ये बुक है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको पास मार्किंग के जो 150 अंकों का पेपर होगा, इसमें से 60 प्लस पास होने के लिए, इस सब्जेक्ट में यदि आप पास होना चाहते हो तो 60 प्लस अंक लाने होंगे, यानी 60 से ऊपर ही अंक लाने होंगे। 60 मान लो आप, ठीक है, 150 में से 60 अंक लाने होंगे। यहां पर आप देखोगे, चलो यहां पर बात कर लेते हैं, इसकी और बात कर लेते हैं, फिर यहां पर आ जाएंगे। ये 150 अंकों का पेपर है, भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें भी आपको 60 प्लस ही लाना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये कितने का होगा, 300 अंकों का पेपर हो गया दोनों मिलाकर, और इसमें से आपको कितने लाने हैं, 120 अंक। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हो, और 60 प्लस भी आप देख सकते हो। सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रही होंगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चैनल है वो आगे बहुत काम में आने वाला है। और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का। तो यहाँ पर ये 120 अंकों का जो आपका पेपर रहने वाला है, इसमें से 48 अंक आपको लाने हैं पास होने के लिए। यदि आप पास होना चाहते हो इस पेपर में, इससे ज़्यादा लाते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 60 अंक आपको, सॉरी 48 अंक आपको लाने होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में ये जो 30 अंक मिड टर्म के हैं, इसमें कितना लाना होगा, तो इसमें 18 अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए। तो वहाँ पर जो टेस्ट दोगे ना, उस कॉलेजों में तो भेज देंगे, ठीक है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, तो आपको वहाँ पर अंक दे देंगे। लेकिन इसका है, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आपको करना है। तो ऐसा मान सकते हो कि इसमें से 60% नंबर आपको लाने हैं। तो 60% कितना होगा, 48 अंक। 30 अंकों में 60% कितना होगा, 18 अंक। तो इस प्रकार आपको लेकर आने हैं। इसके बाद में ये जो पेपर होगा, नाम मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें से भी आपको 18 अंक लाने हैं पास होने के लिए, और इसमें से 48 अंक, ये 48 अंक है, ठीक है, 48 अंक लाने हैं 120 में से, और 30 में से 18 अंक लाने हैं। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर का पोस्टमार्टम अपन ने बढ़िया तरीके से कर दिया है, और एक एक चीज मैं बढ़िया तरीके से लेकर चला हूं। और ये जो पेपर होंगे वो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के, तो ये दोनों सेमेस्टर है ना एक साथ ले लिए जाते हैं। अब एक साथ का मतलब ये मत समझना कि दोनों पेपर है ना जो एक ही दिन में ले लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार टाइम टेबल आएगा और एक बार आगे पीछे ले लिए जाएंगे, 3-3 या 4-4 दिन का अंतर। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो पहले है ना जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा, सेमेस्टर फर्स्ट में जितने भी एग्जाम आते हैं, जैसे तो पॉलिटिकल साइंस ही है, किसी ने इतिहास सब्जेक्ट ले रखा है, किसी ने हिंदी साहित्य ले रखा है, तो तीनों पेपर एक सेमेस्टर में लगेंगे। उसके बाद में इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो भी लगेंगे। फिर जब इनका सेमेस्टर फर्स्ट में जितने भी पेपर लगेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में 3 या 4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद में सेमेस्टर सेकंड लिया जाता है और उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार है। तो पिछली बार के हिसाब से दोनों सेमेस्टर इनके एक साथ लिए गए थे और इनके आना जो अलग अलग लिए गए थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, हमें सपोर्ट करो ताकि इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहें। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।